जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था उसमें मैंने आप सबको पैनल्स के बारे में बता दिया था कि पैनल्स कौन-कौन से हैं, जितने भी पैनल सबका बता दिया था। आज हम पैनल्स की जो सेटिंग है, जो पैनल्स में कंट्रोल है, उनके बारे में सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट पैनल, इसमें डाटा इंपोर्ट करना। डबल क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करें, इंपोर्ट करें। जहाँ पे आपने अपना डाटा सेव किया होगा, वीडियोस फोल्डर ओपन करें। अब वन बाय वन इंपोर्ट कर लें, या कुछ क्लिप में सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये प्रोजेक्ट पैनल में हमारे क्लिप आ चुके हैं। यहाँ से अब इनको हम एक अलग से फोल्डर बनाएंगे, बिन, इसमें सेव कर लेंगे। इसको आप रीनेम कर लें। अच्छा, जब भी प्रीमियर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास रिसेंट प्रोजेक्ट से होंगे, हमारे यहाँ रिसेंट वाली टैब में शो हो रहे होंगे। तो ये हम रिसेंट ट्रेनिंग एडोबी प्रीमियर प्रो, मैंने पहले से प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ओपन किया। अच्छा, अब ये हमारे जो हमने प्रीमियर जिन वीडियोस की हमने एडिटिंग करनी है वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इसकी कुछ सेटिंग्स यहाँ नीचे हैं। प्रोजेक्ट लॉक का बटन है, आप प्रोजेक्ट लॉक कर दें तो कोई और आपके प्रोजेक्ट को छेड़ नहीं सकेगा, एडिट नहीं कर सकेगा, कोई चीज़ डिलीट नहीं कर सकेगा। ये व्यूज़ हैं, लिस्ट व्यू, आइकन व्यू। आइकन व्यू पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे थंबनेल में शो होगा कौन सा क्लिप में कौन सी वीडियो है। आप वीडियो को यहाँ से प्ले करके चेक भी कर सकते हैं। उसके साथ बार बनी हुई है उस क्लिप का साइज़ बड़ा और छोटा करने के लिए। अच्छा, क्लिप को डबल क्लिक करें, आपके पास सोर्स मॉनिटर में ओपन हो जाएगा। ये हमारा प्रीव्यू मॉनिटर है। देखिए, अभी सोर्स मॉनिटर में क्लिप शो हो रहा है लेकिन हमें प्रीव्यू मॉनिटर में शो नहीं हो रहा। इसको यहाँ से हम ड्रैग करेंगे, टाइमलाइन पे ले आएंगे। अच्छा, ये अब क्लिप मिसमैच वार्निंग दे रहा है कि हमने जो टाइमलाइन बनाई हुई है ये हमारे क्लिप के अकॉर्डिंग नहीं है। इसको हम कीप एग्जिस्ट भी रखते हैं। टाइमलाइन पे जो भी चीज़ हम प्ले करेंगे वो हमें प्रोग्राम मॉनिटर में उसका प्रीव्यू आएगा। सोर्स मॉनिटर में प्ले करेंगे, सोर्स मॉनिटर का यहाँ पे आएगा। अच्छा, अब टाइमलाइन पे क्लिप आ गया है। अब हमने मुख्तलिफ क्लिप्स मुख्तलिफ सेकंड्स के, कोई 1 सेकंड 2 सेकंड हम टाइमलाइन पे रखते हैं। अच्छा, 1 सेकंड में होते हैं 25 फ्रेम। टाइमलाइन जूम करके देखें, 1 2 3, कट लगाया, कंट्रोल के से ड्रैग किया। अब इस जो फर्स्ट क्लिप हमारा, इसकी ड्यूरेशन है 1 सेकंड। ठीक है, इसी तरह जब हम शिफ्ट के साथ फॉरवर्ड एरो की प्रेस करेंगे एक बार तो ये हमारा 1 सेकंड काउंट होगा। 2 बार, 3 बार, 3 सेकंड लगाया, कंट्रोल के से किया। यहाँ से आप क्लियर कर दें या क्लिप को सेलेक्ट किया, कीबोर्ड पर बैक स्पेस का बटन होता है उसको प्रेस करें, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट हो जाएगा। सेकंड क्लिप लेते हैं, डबल क्लिक किया, इस वीडियो में से हमें यहाँ से हम पोर्शन सिलेक्ट करते हैं, आई प्रेस करते हैं, 1 2 3 3 सेकंड फॉरवर्ड, आउट पॉइंट लगाया, ट्रैक किया, ड्रॉप। हमारे पास 3 सेकंड के क्लिप आ गए। नेक्स्ट क्लिप लेते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं इन पॉइंट। अच्छा, इन पॉइंट आई से भी लग सकता है और सोर्स मॉनिटर में ये 2 मार्कर हैं, मार्क इन, 3 सेकंड फॉरवर्ड, मार्क आउट, वीडियो ड्रैग, एक मिनट चुप करो। ड्रॉप किया, टाइमलाइन। सॉरी,
मार्क इन, मार्क आउट, वीडियो ड्रैग, ड्रॉप की टाइमलाइन पे। ये हमारे पास 3 मुख्तलिफ क्लिप्स 3-3 सेकंड के टाइमलाइन पे आ गए। नेक्स्ट भी क्लिप लेते हैं, डबल क्लिक किया सोर्स मॉनिटर में आ गया, ये आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें तो भी आ जाएगा। ये तो हो गया सोर्स मॉनिटर से क्लिप को ड्यूरेशन के हिसाब से टाइमलाइन पे ले गया ना। अब यही आप पूरा अगर क्लिप हम टाइमलाइन पे ड्रॉप कर लें और यहाँ पे प्ले करें, यहाँ से भी 3 सेकंड इसको काट सकते हैं। तो ये मुझे वीडियो यहाँ से चाहिए, कंट्रोल कैसे कट लगाऊंगा, सेलेक्ट करूँगा, बैक स्पेस डिलीट कर दिया, 1 2 3 3 कट लगाया, कंट्रोल कैसे सेलेक्ट किया, बैक स्पेस, या आप वीडियो के एंड पॉइंट पे कर्सर को लेके आएंगे तो एक ये आइकन आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करें और ड्रैग कर दें। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि इसको हम ड्रैग करके साथ ड्रॉप कर दें तो भी आ जाएगा, अदरवाइज ये ब्लैंक एरिया को आप सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो ये इसको बोलते हैं रिपल डिलीट, ये खुद ब खुद उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा पुरानी वीडियो के साथ। ये सोर्स मिनट में हमें टाइम कोड नज़र आ रहा है, यहाँ से हम ड्यूरेशन देख भी सकते हैं हमारी कितनी है, 4 सेकेंड 20 फ्रेम 20 फाइल्स, ऐसे बताया था मैंने स्टार्ट में कि 1 सेकेंड में 25 फ्रेम। सभी मुख्तलिफ वीडियोस में से मैंने 3-3 सेकंड के शॉर्ट्स कट करके टाइमलाइन पे रख लिए हैं, हमारी वीडियो एडिट हो गई। इसको प्ले करते हैं। अच्छा, स्क्रीन को भी इसके बाद हम वापस चलते हैं इधर इंडस्ट्री पे, कुछ म्यूजिक इंपोर्ट करते हैं। मेरा प्रीमियर प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा। समटाइम ये एरर आ जाता है, परेशान होने की, इसको जस्ट आप क्लोज कर दें और दोबारा प्रीमियर को लॉन्च करना। ओप्स, अच्छा, जो हमने ये एडिट किया था हमारा प्रीमियर स्टॉक को एरर आया और बंद हो गया। उसमें हम देखते हैं प्रोजेक्ट के फोल्डर में ऑटो सेव का फोल्डर प्रीमियर बाय डिफ़ॉल्ट बनाता है। इसमें कुछ जो हमने सेटिंग दी होती है, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद या 10 मिनट के बाद वो खुद ब खुद ऑटो सेव की कॉपीज़ यहाँ ऐड करता जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी हमने सेटिंग नहीं की थी तो हमारे पास शो नहीं हो रहा है अभी रिसेंट ऑटो सेव। जल्दी जल्दी मैं दोबारा से इसको
अच्छा, म्यूजिक डबल क्लिक किया, सोर्स मॉनिटर में जूम किया, तो म्यूजिक की आवाज आ रही है सबको? जी, जब बात करें तो आवाज़ आती है। म्यूजिक पैनल पे जो प्ले हो रहा है उसकी आवाज आ रही है? नहीं, उसकी नहीं आ रही। अब आ रही है? अच्छा चले, बगैर ऑडियो के काम, मेरी ऑडियो पे गुजारा करें आप लोग। अच्छा, ये इसको बोलते हैं सिंपल एडिटिंग। अभी हमने म्यूज़िक के ऊपर 3-3 सेकंड के मुख्तलिफ वीडियोस के शॉर्ट्स ऐड कर लिए। अब हम इस पर कुछ हम इफ़ेक्ट्स लगाते हैं। हमारे पास इफ़ेक्ट्स चैनल है। बाय डिफ़ॉल्ट प्रीमियर ने कुछ प्रीसेट्स भी बनाए होते हैं। ज्योमेट्री प्रीसेट्स कलर करेक्शन के लिए यूज़ होता है। ऑडियो इफ़ेक्ट्स हैं, ऑडियो की मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं। ऑडियो की बेस आपको बढ़ानी है, ऑडियो में नॉइज़ है वो रिमूव करनी है, ऑडियो को रिवर्ब लगानी है, डिले लगानी है। कुछ ऑडियो ट्रांजिशंस हैं, वीडियो इफ़ेक्ट्स हैं। ये मेरा ख्याल है मैंने इफ़ेक्ट्स पैनल का शायद लास्ट लेक्चर में बता दिया था सबको। यहाँ पे एक विन वीडियो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन को ड्रैग किया और 2 क्लिप्स के मिड पॉइंट पे यहाँ पर आप ट्रांजिशन को ड्रॉप कर दें। हर ट्रांजिशन की फिर मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं। हम इफेक्ट कंट्रोल में आएंगे, ट्रांजिशन क्लिक करेंगे, इसकी ट्रांजिशन है वाटर विथ, इसको हम बढ़ा लेते हैं। वाटर का कलर अभी ब्लैक आ रहा है, चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। रिवर्स ये ऑप्शन है, रिवर्स हो जाएगी ट्रांजिशन। इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन कैसे, हॉरिजॉन्टल आए, वर्टिकल आए, एंगुलर आए, कैसे। ट्रांजिशन की ड्यूरेशन अभी इस वक्त ये मेरे पास शो हो रही है 12 फ्रेम, इसको हम बढ़ा लेते हैं इस फ्रेम में 1 सेकेंड।
फिर इसको हमें रेंडर करना, इन आउट पॉइंट लगा के इसको हम रेंडर करेंगे, सीक्वेंस रेंडर इन आउट, ताकि रियल टाइम प्रीव्यू हमें देख सकें हम प्रोग्राम मॉनिटर में। ट्रांजिशन है ये, अब आप लोग खुद देख लीजिएगा 1 to 1 अप्लाई करके। 2-4 मैं बता देता हूँ जो मेजर यूज़ होती हैं। रिजॉल्व, क्रॉस रिजॉल्व, बढ़ाई, स्मूथली मर्ज हो गया हमारा फर्स्ट क्लिप सेकंड क्लिप में। अच्छा, ट्रांजिशन की ड्यूरेशन हम यहाँ से इसको ड्रैग करके भी बढ़ा सकते हैं। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, कुछ हम थर्ड पार्टी की ट्रांजिशन इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें। मैंने कुछ फिल्म इम्पैक्ट की कुछ की हुई है। इन पॉइंट लगाया, आउट पॉइंट, इन पॉइंट आई से और ओ पॉइंट कीबोर्ड पे आउट से। इसी तरह ये प्रोग्राम मॉनिटर पे मार्क इन, मार्क आउट, सीक्वेंस और रेंडर इन आउट। ये टाइमलाइन जूम इन जूम आउट माइनस प्लस की कीज से होगी। यहाँ पे नीचे टाइमलाइन के बिल्कुल नीचे स्लाइडर है, उसको आप सेलेक्ट करके इसे भी जूम कर सकते हैं। कीबोर्ड से करना है तो माइनस प्लस का बटन यूज होगा। ये हमारी 30 सेकंड की एक वीडियो एडिट होगी, इसमें हमने ट्रांजिशन भी ऐड कर लिए, भी देखते हैं। जो ट्रांजिशन के बाद हम आते हैं इसके क्लिप्स को ब्लैक एंड वाइट करते हैं, कुछ के कलर चेंज करते हैं। वीडियो इफेक्ट्स में कलर करेक्शन, ज़्यादातर कलर करेक्शन के लिए जो इफेक्ट यूज होता है वो जियोमेट्री का। इफेक्ट को ड्रैग किया, ड्रॉप किया, इफेक्ट कंट्रोल पैनल में आ गए। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं इसके। बेसिक करेक्शन क्या है, इनपुट लुट्स, मुख्तलिफ फिल्म्स के लुट्स
बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई है, आप कुछ भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। टेम्परेचर सेट करना है आपने, इसको वार्म करना है, वार्म लुक देनी है, कूल लुक देनी है, एक्सपोजर इन्हेंस करना है, कंट्रास्ट ऐड करना है, हाइलाइट्स बढ़ानी है। कुछ सीन होते हैं जिनमें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, लाइक इस पे हाइलाइट्स को माइनस में करूँगा तो हाइलाइट्स जो पार्ट होंगे वो माइनस वाली साइड पे चले जाएंगे। शेडोज इन्हेंस करना है, कम करना है, वाइट बढ़ाना है, ब्लैक बढ़ाना है, सैचुरेशन, कलर्स इन्हेंस करने हैं ओवरऑल। ये क्लिप है, इसमें कलर डल है, यहाँ से मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, ये फिर देख लीजिएगा आपको खुद। क्रिएटिव में आ जाते हैं। क्रिएटिव में जिसे ऊपर मैंने आपको बताया कि कुछ इनपुट लुट्स हैं कैमरा के बाय डिफ़ॉल्ट, इसी तरह नीचे क्रिएटिव में अगर हम आए इसमें यहाँ से कुछ मूवीज़ की कुछ बाय डिफ़ॉल्ट थर्ड पार्टी आप मिल सकती हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें। वन बाय वन आप ट्राई कर लें, जो आपको बेटर लगती है, अच्छी लगती है, आप उसको अपनी मर्जी से इस पर ऐड कर सकते हैं। क्रिएटिव के बाद कन्वर्ट्स की ऑप्शन है, RGB। अब इस क्लिप में हमें ग्रीन कलर ज़्यादा नज़र आ रहा है, उसको हमने कम करना है। ग्रीन पे क्लिक करेंगे, स्लाइडर पे क्लिक करेंगे, ग्रीन का रेड ऐड करना है, रेड ऐड करना है, ब्लू कम करना है, ब्लू कम करना है। उसके बाद विंटेज विंटेज इफेक्ट आपने इसमें ऐड करना है, इसको रीसेट कर दो। विंटेज इफेक्ट ऐड कर दो, इसकी राउंडनेस बढ़ानी है, किधर बढ़ाना है, ये तो हो गया हमारा कलर करेक्शन का इफेक्ट। उसके बाद हमने इसको ब्लैक एंड वाइट किसी क्लिप को करना है, अच्छा यहाँ पे जाकर सर्च में लिख भी सकते हैं इफेक्ट का नाम, वाइट का इफेक्ट आ गया, इसको ड्रैग किया, ड्रॉप, और ये हमारा सीन ब्लैक एंड वाइट हो गया। इसको जो इफेक्ट में डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक, क्लियर, या आप इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड पर सिंपल बैक की प्रेस करेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं, आप एक सेशन में सब इफेक्ट्स के बारे में बताया जा नहीं सकता, तो आप खुद देख लीजिएगा एक एक करके। मेजर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ब्लर का इफेक्ट एक यूज़ होता है गॉसियन ब्लर, ये मन टाइटल वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। कोई इमेज बैकग्राउंड पे ब्लर करके हम ऐड कर देते हैं और उसके ऊपर हम टेक्स्ट
कोई भी अपना ऐड कर लेते हैं, या किसी क्लिप में से कोई चीज़ हमने ब्लर करनी है उसके लिए यूज़ होता है। इसके बाद आ जाते हैं क्लिप की सेटिंग्स पर। कभी क्लिप को हम सिलेक्ट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें इफेक्ट कंट्रोल पैनल में यूज़ होगी। ट्रांजिशन को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज़ शो होंगी। क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, क्लिप की शो होंगी। ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ ऑडियो की शो होंगी। को सिलेक्ट किया, इसके मूवमेंट है, पोजीशन इसकी अपने कंट्रोल करनी है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, मूव करना है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, ये उसके लिए। स्केल, जूम इन, जूम आउट, पोजीशन। मतलब हम एक फ्रेम में 2 वीडियोस एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो इसको स्केल, ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं और प्रोग्राम मॉनिटर में इसको यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे अप डाउन करना है, डाउन। उसके बाद इसकी यूनिफॉर्म स्केल की ऑप्शन ये यहाँ पे है। इसको अगर हम अनचेक कर देते हैं तो इसको हम विड्थ और हाइट अलग अलग अप डाउन कर सकते हैं। अभी देखें, हाइट इस वक्त 50 है और विड्थ 100 है, क्लिप स्ट्रेच हो गया। रोटेशन मूव करने के लिए, अच्छा इसके सामने ये रीसेट के बटन, कोई प्रॉपर्टी हमने रीसेट करनी है उस पर क्लिक करेंगे, रीसेट हो जाएगी। स्केल के सामने रीसेट करेंगे, स्केल रीसेट हो जाएगा। उसके नीचे ओपेसिटी, कम ज़्यादा करने के लिए। एक क्लिप ये है और अच्छा क्लिप कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट करने के लिए कीज़ जो यूज़ होंगी, वो क्लिप को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी, और जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पे आप कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, क्लिप पेस्ट हो जाएगा। इधर ऑप्शन है, कोई भी क्लिप को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड पे आल्ट का बटन प्रेस करें, ड्रैग करें और ड्रॉप कर दें, उसका क्लिप का डुप्लीकेट बन जाएगा। और जब डुप्लीकेट बनेगा तो टाइमलाइन पे आप देखें, इस पे नीचे एक ब्लू कलर की बार शो हो रही है, इट्स मीन ये क्लिप डुप्लीकेट है। लेयर्स, इस पे पेस्ट करना है, वीडियो 1 पे पेस्ट करना है, वीडियो 2 पे, वीडियो 3 पे। जो हमारी लेयर यहाँ से सिलेक्ट होगी इस पे पेस्ट होगा। पेस्ट किया, वीडियो 1 पे पेस्ट होगा, ऑफ किया, पेस्ट किया, वीडियो 3 पे पेस्ट हो जाएगा। अगर हमारी कोई भी लेयर ऑन नहीं है, यहाँ से V1, V2, V3 सब ऑफ है, तो हम जिस लेयर से क्लिप को कट करेंगे तो उसी लेयर पे पेस्ट होगा। हिस्ट्री का बता रहा था मैं आपको। अब इसमें कुछ भी 2 क्लिप्स हैं, 2 इमेजेस हैं, 2 सीन हैं, उनको मर्ज करने के लिए यूज़ होती है। हिस्ट्री डाउन करो, तो उसमें देखें बैक जो नीचे वाली लेयर पे हमारा क्लिप है वो भी उसमें से हमें शो हो रहा है। इसके हम पॉइंट्स भी लगा सकते हैं। कर्सर को स्टार्ट पॉइंट पर लाए, स्टार्ट पॉइंट पे वॉच बनी, उसको क्लिक किया, स्टार्ट पॉइंट जनरेट हो गया। स्टार्ट पॉइंट में हम अब ऑपेसिटी कर देते हैं
0 सेकेंड 2 सेकेंड फॉरवर्ड करते हैं, फ्रेम जनरेट करते हैं, वापस 100 कर देते हैं। स्मूथली हमारा ओपेसिटी 0 से बढ़ती 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 2 सेकेंड पे आके 100% हो जाएगी। कंट्रोल जी जैसे बाकी सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है अंडू करने के लिए, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे आप, वापस अंडू होता जाएगा। ये तो हो गई हमारी बेसिक एडिटिंग। किसी के कुछ क्वेश्चंस हो, किसी को कुछ समझ ना आया हो तो वो पूछ सकते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? जी आवाज़ आ रही है। अगर स्टूडेंट्स के कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ आप पूछिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? सबको सब कुछ समझ आ गई? लग तो ऐसे ही रहा है। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टॉप पे आ जाते हैं हम। ये मेन्यू, फाइल मेन्यू हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में शायद। सेकंड मेन्यू एडिट, अंडू करना, कोई स्टेप मैंने किया, सपोज ये कॉपी करते हैं हम, एडिट पे गए, अंडू, कंट्रोल जेड, स्टेप बाय स्टेप बैक होता जाएगा। शॉर्ट की कंट्रोल जी। इसी तरह फिर रीडू है वापस करने के लिए, कट, कॉपी, पेस्ट, ये हम सबको पता ही होगा। पेस्ट इंसर्ट, पेस्ट इंसर्ट क्या है? सोर्स, इस क्लिप्स की मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइमलाइन पे, एडिशन रिमूव कर देता हूँ, सिलेक्ट करके 1 बाय 1। इस क्लिप को हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी, और हम चाह रहे हैं ये क्लिप हमारा इस क्लिप के और इस क्लिप के सेंटर में आ जाए। या तो हम इसको ड्रैग करेंगे, क्लिप को पेस्ट करेंगे, फिर इधर लाएंगे। इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि क्लिप कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस किया तो वो हमारा क्लिप इन दोनों स्क्रीन के सेंटर में पेस्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं पेस्ट इंसर्ट। पेस्ट एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स पेस्ट क्या है? सपोज इस क्लिप के ऊपर मैंने ब्लैक एंड वाइट का इफेक्ट लगाया है, इसको जूम कर लिया है, इसकी पोजीशन चेंज कर ली है। अब मैं चाह रहा हूँ इस क्लिप की जो भी प्रॉपर्टीज़, जो इफेक्ट हमने इसके ऊपर लगाए हैं वो हमारे नेक्स्ट वाले क्लिप के ऊपर आ जाए। कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, एडिट, पेस्ट एट्रीब्यूट्स, विंडो ओपन होगी। इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि आपने इसकी जो है मोशन वो भी कॉपी पेस्ट करने हैं, ओपेसिटी है, जो इफ़ेक्ट हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे होंगे। मुझे चाहिए कि ब्लैक एंड वाइट में हो सिर्फ, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज पे पेस्ट हैं। मैं चेक करूँगा, ओके, ये वाली इसकी प्रॉपर्टीज सारी इसके ऊपर आ गई। रिमूव एट्रीब्यूट्स भी है, ओपन किया, एडिट, रिमूव, वो इफेक्ट हमने लगा दिया और उसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं। बजाय इसके हम 1 बाय 1 इसको रिमूव करें, हमारे पास ऑप्शन है क्लिक एंड एक्सपोज, इसके ऊपर मैं इफेक्ट लगाता हूँ, इफेक्ट लगा दूँ, रिमूव एट्रीब्यूट्स। अब ये अब जो भी इफेक्ट इसके ऊपर हमने अप्लाई किए हैं सब यहाँ पे हो गया। जो जो इफेक्ट हमने रिमूव करना है हम उसको रिमूव कर देंगे। एक इफेक्ट सिर्फ जो हमारा ऑफसेट का लगा हुआ सिर्फ वो लगा हुआ, बाकी सब
रिमूव हो। इसके बाद नीचे क्लियर की ऑप्शन, वही कोई भी क्लिप सेलेक्ट करके बैक स्पेस की प्रेस की, डिलीट हो गया, क्लियर हो गया। ट्रिपल डिलीट, कोई भी क्लिप सेलेक्ट किया, बैक स्पेस पे प्रेस करेंगे तो सिर्फ वो डिलीट होगा। कीबोर्ड पे हम अगर डिलीट का की प्रेस करेंगे तो डिलीट होके जो उसके आगे जितने भी क्लिप होंगे उसके साथ ज्वाइन हो जाएंगे फर्स्ट क्लिप के साथ। डुप्लीकेट, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, टाइमलाइन के ऊपर जितने भी क्लिप हैं कंट्रोल ए प्रेस कर सिलेक्ट करने के लिए, डेट क्लिप्स मूव करने के लिए। सिलेक्ट ऑल मैचिंग, सपोज इस क्लिप के मैं मुख्तलिफ डुप्लीकेट्स बना लेता हूँ। एक क्लिप सेलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑल मैचिंग, ये देखो इस क्लिप के जितने भी डुप्लीकेट्स टाइमलाइन पे मौजूद हैं सबके सब सिलेक्ट हो गए। डीसिलेक्ट ऑल, सब डीसिलेक्ट करने के लिए अब वैसे टाइमलाइन पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो सब डीसिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद रिमूव, अच्छा इसको भी फाइंड नेक्स्ट छोड़ दें। और ये लेबल की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है सीखने की। ये लेबल यूज़ होता है कि किसी भी क्लिप का कलर चेंज करने के लिए। सपोज हम टाइमलाइन पे एडिट करते हुए कुछ इफेक्ट्स ऐड कर रहे हैं, कोई ट्रांजिशन ऐड कर रहे हैं, तो उनका कलर चेंज करने के लिए सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमें पता हो किस लेयर पे कौन सी चीज़ हमने ड्रॉप की हुई है, यहाँ से कलर हम चेंज कर सकते हैं कोई भी। उसके बाद आ जाते हैं रिमूव अनयूज्ड। रिमूव अनयूज्ड क्या है? रिमूव अनयूज्ड ये है, इसमें हमने काफ़ी सारा डाटा इंपोर्ट कर लिया है, प्रोजेक्ट हमने फिनिश कर लिया, अपनी एडिटिंग हमने फिनिश कर ली। अब प्रोजेक्ट को अनयूज चीज़ें जो हमने प्रोजेक्ट में अपने में यूज नहीं की उसके लिए रिमूव अनयूज पे क्लिक। जो भी चीज़ हमारी टाइमलाइन पे मौजूद नहीं है, हमने अपनी एडिटिंग में यूज़ नहीं की, वो प्रोजेक्ट पैनल से उसको रिमूव कर देगा। उसके बाद टीम प्रोजेक्ट आ जाएं, इसको भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये और ऑर्गेनाइजेशन बड़ी में जब काम कर रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट पे मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए यूज़ होता है। एडिट ओरिजिनल क्या है? क्लिक सेलेक्ट किया, एडिट ओरिजिनल पे गए, तो वो जो भी ऑडियो होगी उसको हमारे ओरिजिनल बाय डिफ़ॉल्ट जो प्लेयर हमने सेट किया होगा, सपोज की इमेज है तो उसको फोटोशॉप में सेलेक्ट किया, वो फोटोशॉप में ओपन कर देगा। उसके बाद एडिट क्लिप इन एडोब एडिशन। ऑडियो को ही हम ऑडियो की सेटिंग करना चाह रहे हैं, उसको कुछ इफेक्ट्स लगाना चाह रहे हैं, उसको एडोब एडिशन में ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसको एडोब एडिशन में ओपन करने के लिए। लेकिन ये तभी होगा जब आपके पास एडोब एडिशन और एडोबी प्रीमियर दोनों सेम वर्जन के। सपोज अभी मेरे पास एडोबी प्रीमियर 2020 इंस्टॉल है और एडोबी एडिशन मेरे पास 2019 इंस्टॉल है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, पैनल पे कुछ भी चीज़ एडिट कर रहे हैं उसके शॉर्टकट्स हम अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल ए से है, आप इसको चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं। टूल्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में शायद पढ़ा दिए थे सब, तो सब ये वहाँ से उस कीबोर्ड शॉर्टकट्स रिलेटेड सेटिंग्स हैं सारे। बाय डिफ़ॉल्ट आप अपनी सेव भी कर सकते हैं, अभी प्रीमियर प्रो की भी हैं। एविड की शॉर्ट कीज भी इसमें मौजूद हैं बाय डिफ़ॉल्ट।
फाइनल कट प्रो की भी हैं, अब अपनी बाय डिफ़ॉल्ट भी बना सकते हैं। इसके प्रेफरेंस है, सेटिंग है एडोबी प्रीमियर प्रोजेक्ट रिलेटेड। जनरल जनरल में आते हैं, शो होम, ओपन मोस्ट रिसेंट। जब प्रीमियर लॉन्च करेंगे तो स्टार्ट में हमें जो विंडो शो होती है ये वो। अपीयरेंस है, इंटरफेस की आपने ब्राइटर रखना है, डार्कर रखना है। ऑडियो रिलेटेड सेटिंग्स हैं, लार्ज वॉल्यूम 6 डेसिबल्स पे हो, 12 पे हो या जिस पे भी हो। ऑडियो हार्डवेयर है, ये ऑडियो हमने प्रीमियम में रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए माइक्रोफोन अटैच करना है, उसके लिए सेटिंग्स हैं। डिफ़ॉल्ट आउटपुट्स बोला, हेडफोन लगाए हुए हैं, स्पीकर्स पे आउटपुट लेनी है, उसके लिए यूज़ होंगी। अच्छा, उसके बाद ये ऑटो सेव, ये बहुत ज़रूरी ऑप्शन है। अभी इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास ऑटोमेटिकली सेव एवरी 15 मिनट्स। समटाइम प्रीमियर हम वर्किंग कर रहे होते हैं और प्रीमियर एरर आ जाता है, प्रीमियर स्टक हो जाता है और बंद हो जाता है, तो हमारा जो हमने जो भी वर्क किया है वो डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो। इसको हम ऑल अमूमन 2 मिनट्स लेते हैं, एवरी 2 मिनट। फिर आफ्टर एवरी 2 मिनट्स प्रीमियर बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्रोजेक्ट की कॉपी बैक एंड पे बना देगा। कैप्चर की सेटिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ जब वीडियो टेप से या मोबाइल से या कैमरे से हमें कैप्चर करनी हो उसके लिए यूज़ होगी। ग्राफिक्स, लेबल्स, मीडिया कैशियर्स, तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रीमियर में जब भी हम कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो वो बैक एंड पे अपनी फाइल्स जनरेट करता है। और सपोज अगर हम वीडियो जनरेट करेंगे तो उसकी कुछ फाइल्स वो जनरेट करेगा बैक एंड पे। ऑडियो इंपोर्ट करेंगे उसकी वो बैक एंड पे फाइल्स जनरेट करेगा। उसके लिए इसको अपने यहाँ से किसी एक्स्ट्रा ड्राइव में जहाँ पे स्पेस हो वहाँ पे अपने फोल्डर बना के इसको एडोबी कैशियर्स का पास दे देना है, ताकि वो एक्स्ट्रा फाइल्स जो हैं वहाँ पे वो सेव करता जाए। और जब वो उसका साइज़ बड़ा होता जाए उसको डिलीट करके आप उसको रिमूव कर दें। मेमोरी, प्रीमियर प्रो टोटल रैम हमारे पास कितनी है और प्रीमियर प्रो कितनी यूज़ कर रहा है वो ये सेटिंग्स उसके लिए है। एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स प्रीमियर को हमने 6 GB दी हुई है, 32 GB में से इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। 30 GB रैम जो है हमारे 2 सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और बाकी को का इसको प्लेबैक है, प्री रोल 3 सेकेंड्स, पोस्ट रोल। अच्छा, ये स्टेप फॉरवर्ड और बैक है। मैंने बताया था कि शिफ्ट के साथ फॉरवर्ड एरो की प्रेस करेंगे तो 1 सेकेंड आगे मूव हो जाएगा। सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट वैसे 10 फ्रेम होती है, लेकिन मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ फॉरवर्ड एरो की प्रेस किया तो ये 1 सेकेंड आगे नहीं 10 फ्रेम एडिट फॉरवर्ड हो। ये देखिए ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। 25 फ्रेम 1 सेकेंड फॉरवर्ड होगा। टाइमलाइन की सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट वीडियो ट्रांजिशन जो हम यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड कर रहे हैं उसकी बाय डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन क्या होगी। मैंने 12 फ्रेम रखी हुई है, इसको आप अपनी मर्जी से 25 फ्रेम रख लेंगे तो जब भी आप अप्लाई करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेकेंड की ट्रांजिशन अप्लाई होगी। इसी तरह ये ऑडियो की ट्रांजिशंस की है। स्टिल इमेज डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन भी मैंने 5 सेकेंड रखी हुई है, आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 2 सेकेंड ऐड कर देता हूँ। कोई भी इमेज जब मैं इंपोर्ट करूँगा इसमें ड्यूरेशन 2 सेकेंड्स 15 मिनट रख के राइट लेफ्ट कॉर्नर में शो। और अगर इसका मैं बढ़ा देता हूँ मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए, थैंक यू सो मच अवैस, आपने बहुत ही अच्छे से जो है इसको प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।